स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन के अंदर, वो भी सीएनजी वाला वेरिएंट आज हमारे पास खड़ा हुआ है। 2025 में टाटा ने छोटे मोटे इसके अंदर जो है चेंजेस यहाँ पे किए हैं। अगर आप अलॉय देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी क्या कुछ अलग है वो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आपको टाटा नेक्सॉन थोड़ी सी यूनिक चाहिए थी और डार्क एडिशन लेना था, ब्लैक कलर आपको चाहिए था, तो देन आप जो है आप कम प्राइस के अंदर भी डार्क एडिशन जो है ले सकते हो, क्योंकि टाटा ने ये नया डार्क एडिशन अब आपको क्रिएटिव वेरिएंट से देना जो है स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका जो है ना प्राइस बता देता हूँ, ये वेरिएंट कौन सा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन सीएनजी के अंदर है। वो आप ऊपर की तरफ जो इसका स्टिकर है वो देख पा रहे होगे। अब ये पर्टिकुलर वेरिएंट अगर आप एक्स शोरूम की बात करो ना, 12,70,000 आपको कॉस्ट करता है, जो कि आपको टाटा को देने पड़ेंगे। बाकी रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और बाकी जो जितनी भी टैक्सेस वगैरह वाली चीजें हैं वो सारी अलग रहने वाली हैं। बाकी अगर आपको ऑन रोड प्राइस चेक करना है तो आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। साथ में जो टाटा डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन कर दूंगा। प्राइस मैंने आपको बता दिया कि 12,70,000 एक्स शोरूम जो है ये कॉस्ट करता है। और डार्क एडिशन के अंदर खड़ा हुआ है, कैसा लग रहा है वो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। साथ ही मैंने आपको एक चीज और कोड करी थी कि ये जो है 2025 वाली अपडेटेड टाटा नेक्सॉन है। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आगे बात करेंगे तब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब मैं सबसे पहले आपको चाबी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई अगर आप ये क्रिएटिव प्लस एस वाला वेरिएंट खरीदोगे ना डार्क एडिशन के अंदर, तो भाई आपको इस तरीके से जो टॉप एंड मॉडल के अंदर चाबी आती है ना, वो आपको यहाँ पे दी जा रही है। 4 बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। फॉलो मी का ऑप्शन दिया गया, मान लो मैं इस तरीके से दबाऊं तो जो फ्रंट की हेडलाइट है वो यहाँ पे जो ऑन हो जाएंगी। दोबारा दबाऊंगा इस तरीके से जो है हेडलाइट बंद हो जाएंगी। बट आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो फॉग लैम्प वगैरह है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं दे रखे है। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया था कि 12,70,000 आपको टाटा को जो है देने पड़ेंगे इस डार्क एडिशन क्रिएटिव प्लस एस और साथ में सीएनजी के। अब देखो एक एक करके बात कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे जो है ऑफर करा गया है। सबसे पहले तो 2D वाला जो टाटा का लोगो है वो भी डार्क के अंदर आपको दिया गया है। पूरी गाड़ी का जो कलर है वो पूरा आपको डार्क ही यहाँ पे मिलने वाला है। किसी और कलर की बात करोगे वो आपको गाड़ी पे जो है नहीं दिखेगा। बट एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, अगर आप फ्रंट में देखोगे तो फ्रंट पार्किंग कैमरा भी ऑफर करा गया है। डुअल हॉर्न का जो सेटअप है वो मिल जाता है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर दे रखी है। स्किड प्लेट पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाती है। तो जितना भी बॉडी के ऊपर आपको कलर दिखेगा वो सारा डार्क और पियानो ब्लैक के साथ में आपको जो दिया गया है। बाकी गाड़ी को टो करना चाहते हो वो आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। एक्टिव जो वेंट्स हैं वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। साथ ही में अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे जो फॉग लैंप है वो नहीं आती है। बट अगर आपको टॉप एंड मॉडल वाली फॉग लैंप खरीदनी है तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके खरीद सकते हो और प्लग एंड प्ले वाला सारा ऑप्शन जो आपको मिलेगा। हेडलाइट यूनिट की बात करें, प्योर एलईडी जो सेटअप है वो आपको हेडलैम्प के अंदर यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, जिसके अंदर हाई बीम लो बीम अलग अलग मिल जाती है। लो बीम है और अगर आप साइड में थोड़ा सा डिफरेंस चेकआउट करोगे तो भाई आपको हाई बीम जो है देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे ऊपर आ जाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको फिलहाल इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे। बट ये जो है बाई फंक्शनल डीआरएल्स और इंडिकेटर्स का जो है काम यहाँ पे कर देते हैं। अभी जैसे मैं इंडिकेटर्स बंद कर दूंगा तो आपको डीआरएल यहाँ पे जो है दिखने वाले हैं। बोनट की बात करते हो बहुत सही दिखता है, डिजाइन वगैरह आपको मिल जाते हैं। अच्छा खासा बोनट है, बोनट में वेट भी आपको फील होगा। जब आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आप वाइपर्स वगैरह चेकआउट करते हो, सादा वाले जो वाइपर्स है वो दे रखे हैं। इनफैक्ट अगर आप क्लोजअप में यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर का जो सेंसर है वो दिख जाएगा। इससे आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर भी ऑफर करा गया है। साथ में जो ऑटो हेडलैम्प वाली चीज है वो भी आपको यहाँ पे जो मिल जाती है। बाकी जो क्लैडिंग्स वगैरह है वो पियानो ब्लैक नहीं है, वो आपको पूरी जो मैट ब्लैक के अंदर है ना वही यहाँ पे दी जा रही है। बाकी अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो ये पियानो ब्लैक है, बट जैसे नीचे आओगे ये मैट ब्लैक है। ये मैट ब्लैक आपको मिलता है। यहाँ पे एक डॉट बना रखा है, इसका काम क्या है कि मान लो कभी आपको गाड़ी उठानी पड़ती है, जैक वगैरह फिट करना है, वो आपको यहाँ पे जो है लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बता रखा है कि आपको जो रियर में अगर उठाना है टायर तो उसका जो जैक है वो आपको रियर में यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। तो वो चीज क्लियर रखना। बाकी देखो डार्क एडिशन है तो डार्क का हैशटैग जो बेज है वो आपको मिल जाता है। साथ ही में अब आपको जो 2025 में नेक्सॉन मिलेगी उसके अंदर जो अलॉयज आपको मिलेंगे भाई वो इस तरीके के आपको दिखने वाले हैं। पियानो ब्लैक के अंदर बेसिकली डार्क की बात करोगे तो पियानो ब्लैक आपको मिलता है, जबकि नॉर्मल में डायमंड कट ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। अब आप बोल रहे हो कुछ तो अलग दिख नहीं रहा है इसके अंदर। भाई अगर आप पुरानी वाली नेक्सॉन को देखोगे फिर इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो मल्टीपल इंसर्ट्स पहले आ रहे थे टाटा ने हटा दिए और अब जो है ज्यादा स्लीक और ज्यादा सुंदर से दिखने वाले अलॉय आपको यहाँ पे जो ऑफर करे हैं। कई लोगों ने मुझसे बोला भी था और अब टाटा ने जो है यहाँ पे कर ही दिया है। तो बताओ भाई आपको कैसे लग रहे हैं अलॉय। बाकी सीएट के सिक्योरा ड्राइव जो टायर हैं वो यहाँ पे डले हुए हैं 215 60 16। ये प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है। आगे की तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो आपको दिए गए हैं। रियर में अगर आप बात करते हो तो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है।
एक चीज और बताता हूँ, अगर आप नेक्सॉन लेते हो ना तो भैया आपको सीएनजी तो बहुत बढ़िया मिलेगी मिलेगी, साथ में मिलेगा आपको बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस जो कि 208 का आपको दिया गया है। इतना बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप सोच रहे हो ना किसी और गाड़ी में मिल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेक्सॉन एक लौती इंडियन मार्केट के अंदर गाड़ी है जहां पे इतना बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस, ट्विन सीएनजी का ऑप्शन, टर्बो पेट्रोल के साथ सीएनजी का ऑप्शन, यही गाड़ी आपको ऑफर कर रही है, तो वो चीज क्लियर रखना। मिरर्स की बात करें तो ये आपको पियानो ब्लैक आपको यहाँ पे दिए गए हैं। 360 का जो कैमरा है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, साथ में जो इंडिकेटर्स वगैरह है वो आपको मिल जाते हैं। इस मिरर को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो फोल्ड का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। फिलहाल मैं जैसी गाड़ी को लॉक करा है तो इस तरीके से जो है इसके मिरर फोल्ड हो गए हैं। बाकी एक चीज आपको मैं क्लियर बताता हूँ, देखो चाबी भले ही टॉप मॉडल वाली मिल रही हो, बट एक चीज आपको टॉप मॉडल वाली नहीं मिल रही है, कहने का मतलब ये है कि रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे जो नहीं दिया जा रहा है, तो आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए चाबी बार बार निकालनी पड़ेगी। बाय द वे जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको बॉडी कलर मिलते हैं, बट जो बी प्लर आपको ऑफर करा गया है ये आपको मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो है मिलने वाला है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं। सनरूफ की बात करोगे तो जो छोटी वाली सनरूफ है वो आपको यहाँ पे दी गई है, बट जो एंटेना है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलेगा, तो वो चीज ध्यान रखना। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और सीएनजी। एक बार मैं आपको अनलॉक करके दिखा देता हूँ कि कैसा ऑप्शन आपको मिलता है। वैसे तो मैंने आपको कई बार दिखा रखा है, आप देखो लॉक हो गई ना, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले बटन को दबाना है और देखो मिरर्स भी आपके जो है यहाँ पे खुल जाएंगे। और देखो कैप खोलना है, यहाँ पे लीवर दे रखा है, इस तरीके से करो इजीली जो है ये खुल जाएगा। मुझे लगता है टाटा को ये रिक्वेस्ट सेंसर वाला जो ऑप्शन है ना वो देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दिया है, वो तो अब टाटा ही जाने। बाकी पेट्रोल डालने का ऑप्शन, सीएनजी फिल करने का ऑप्शन, और ये गाड़ी E20 को सपोर्ट कर लेती है। तो जो आजकल E20 E27 लेके लफड़ा चल रहा है ना मार्केट में, भाई वो आपको टाटा लेके कोई दिक्कत जो है नहीं आने वाली है। बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह का सारा ऑप्शन है, कितने लीटर का टैंक है, 33 लीटर के 2 टैंक मिलेंगे। हाँ जी, गाड़ी के अंदर बूट स्पेस भी बहुत कमाल का आपको मिलेगा, मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। नेक्सॉन की ब्रांडिंग सीएनजी वेरिएंट लेते तो आई सीएनजी की जो बैसिंग है वो मिल जाती है। यहाँ पे इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट, कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट दे रखा है, बट ये पूरी जलती नहीं है, तो वो चीज ध्यान रखना। जो स्टॉप लैंप है वो यहाँ पे दे रखी है, 2D वाला टाटा का लोगो, रिवर्स कैमरा, रियर ग्लास में डी फॉगर नहीं मिलता है। अगर आप वाइपर वगैरह की बात करोगे तो वाइपर वगैरह अंदर की तरफ जरूर से जो है दिया गया है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ बूट। देखो एक बार दबाओगे आवाज करेगी गाड़ी, जो है बूट खुल जाएगा। अब देखो दिख रहा है कहीं आपको टैंक वगैरह, टैंक वगैरह हैं कहाँ पे, टैंक वगैरह प्लेस करे गए हैं नीचे की तरफ। 33 लीटर के 2 टैंक आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बूट गाड़ी के अंदर बढ़िया मिल जाता है। कंपनी के हिसाब से 380 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको मिलेगा। बाय द वे जितना मुझे याद है 320 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 385 जो पेट्रोल आती है ना उसके अंदर मिलता है। अब वेबसाइट वगैरह पे कैसे गड़बड़ कर रखी है किसी को पता हो तो जरा बताना। बाकी एग्जैक्ट मैं टाटा की वेबसाइट से आपको जो है ये वाली चीज मेंशन करूंगा आपकी स्क्रीन पर, वो देख लेना। बाकी यहाँ पे जो लाइट्स वगैरह हैं बूट के लिए वो दे रखे हैं, 3-3 किलो के जो 4 हुक हैं वो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बता रखा है कैसे आपको उठाना है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स आपको दे रखा है, साइड में स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस आपको मिल जाती है। और गाड़ी के अंदर ऐसा ही नहीं कि आपको पंचर रिपेयर किट और ये सब मिलेगा, डेडिकेटेड जो स्पेयर टायर है ना अंदर की तरफ, ये आप नीचे की तरफ बोल्ट देख लो, यहाँ से आपको लग जाएगा आइडिया के भाई गाड़ी के अंदर नीचे की तरफ स्पेयर टायर आपको देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत कम ब्रांड आजकल कर रहे हैं, कई से मोस्टली तो ब्रांड ऐसे हैं कि भाई कॉस्ट कटिंग पे ही आ गए, बट यहाँ पे आपको स्पेयर टायर प्रॉपर दे दिया गया है। नीचे की तरफ एग्जॉस्ट पाइप आप देख लो। उसके अलावा सेंसर्स वगैरह की बात करोगे तो 2 सेंसर्स आपको सेफ्टी के अंदर जो है मिल ही जाते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें कवर करी थी, स्पॉइलर वगैरह आपको मिल ही जाता है। बाकी अलॉय का डिजाइन कैसा लग रहा है वो मुझे जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना भाई। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो मिलने वाला 1.2 लीटर का इंजन है वो कैसा दिखता है, और सीएनजी के अंदर स्पेशली क्या पावर आउटपुट आपको जो ऑफर करता है। भाई देखो बहुत इजी मैकेनिज्म है, इजीली उठ जाता है, बट टाटा ले रहे हो तो भाई वेट तो आपको यहाँ पे बोनट के अंदर जो है फील होने वाला है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आप देख पा रहे होगे, और ऐसा कुछ जो कंप्लीट इंजन का सेटअप है वो दिखता है। सीएनजी के मॉड्यूल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट डालना है वो आप डाल सकते हो, वॉशर डालना है उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। अब ये सीएनजी में ना सबसे मोस्ट पावरफुल कार आप इसे एक तरीके से बोल सकते हो या एसयूवी बोल सकते हो, क्योंकि 99 बीएचपी की पावर निकालती है सीएनजी के अंदर। और टॉर्क की बात करोगे तो टॉर्क जितना पेट्रोल में निकालती है उतना ही सीएनजी के अंदर निकालती है, जो कि 170 न्यूटन मीटर का है। तो आप लगा रहे हो कितनी अच्छी खासी पावर मिल जाएगी। अब देखो पेट्रोल में जब ये गाड़ी आ रही थी तो सिर्फ एवरेज से रिलेटेड दिक्कत थी, बट अब जब ये गाड़ी सीएनजी के अंदर आ गई है तो पावर मैंने आपको बताई दी। एवरेज जरूर से बता देता हूँ, 25 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो सीएनजी के अंदर कंपनी क्लेम कर रही है। रियल लाइफ में देखोगे तो 22 के आसपास का आप पकड़ के चलो कि ऐसा एवरेज आपको इतनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल, ग्राउंड क्लियरेंस, सेफ्टी व्हीकल के साथ में आपको जो है देखने को मिलने वाला है। टाटा को इस चीज के लिए अप्रिशिएट जरूर से बनता है, और देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कर्व के अंदर भी आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी आपकी क्या राय है डार्क एडिशन को लेकर, जरा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इंटीरियर की तरफ कि इंटीरियर में क्या कुछ है। देखो
इतना बढ़िया इंटीरियर आपको ऑफर करा गया ना। अगर आपको स्पोर्टी लुक ज्यादा पसंद है तो भाई आप एक बार इसकी सीट्स वगैरह चेकआउट करो। फुली लेदर ऐप जो सीट्स हैं लेदर अपॉस्टी के साथ वो आपको ऑफर करेंगे। स्टिचिंग आप देखो कितनी सुंदर यहाँ पे करी गई। ब्लू टिंट आपको स्टिचिंग के अंदर जो है देखने को मिल जाता है। एक बार इसके हैजार्ड को थोड़ा सा बंद कर देते हैं अब, ठीक है। देखो डैशबोर्ड पे भी जो स्टिचिंग है वो यहाँ पे सेम जो है करी गई है। बाकी गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग सेफ्टी के अंदर मिल जाते हैं। सनरूफ चाहिए वो आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है। तो टाटा ने बिल्कुल कमी तो यहाँ पे छोड़ी ही नहीं है कि भाई आपको ये वेरिएंट लेने के बाद ऐसा लगे कि भाई इस गाड़ी के अंदर ये नहीं है वो नहीं है, तो वो चीज ध्यान रखना। डोर थर्ड कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ भाई आपको कैसी जो यहाँ पे फील हुई है। बाकी मैं आपको यहाँ से दिखाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो चारों जो पावर विंडोज है वो दे रखे हैं। एक बार जरा बटन को यहाँ पे प्रेस कर लेते हैं। ये देखो भाई, ठीक है, सारी चीजें ऑन है। देखो अगर मैं इस तरीके से करूँ तो यहाँ पे ऑटो डाउन भी नहीं है, और ऑटो अप की बात करें तो वो भी यहाँ पे जो है नहीं दे रखा है। अब ठीक है, सीएनजी मोड एक्टिवेट जहाँ पे हो गया तो इस वजह से जो है बीप आ रही थी। चलो खैर कोई नहीं, साइड करते हैं इस वाली चीज को। बट हाँ, नीचे की तरफ जो अम्ब्रेला होल्डर है डेडिकेटेड वो आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे 1 लीटर की बोतल आप इजीली जो है फिट कर पाओगे। बाकी मिरर्स के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऑटो फोल्ड वाला जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आपको जो है दिया गया है। मान लो मैं इस तरीके से करके रखूं, देखो मिरर अपने जो है फोल्ड हो जाएंगे। दोबारा इस तरीके से दबा के रखूंगा, मिरर अनफोल्ड हो जाएंगे। एयरबैग की ब्रांडिंग ट्यूटर यहाँ पे मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर का जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको यहाँ पर जो ऑफर करा गया। साथ ही में स्टीयरिंग व्हील आप चेकआउट कर लो भाई, क्या ही अंदर से गाड़ी लग रही है। डार्क एडिशन और अंदर से ब्लैक इंटीरियर की बात करोगे तो मेरा तो पर्सनल फेवरेट है। आपका क्या है मुझे जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। बाकी इल्यूमिनेटेड वाला जो टाटा का लोगो है वो दिया गया है। मल्टीपल जो बटन है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। बट क्रूज कंट्रोल सिर्फ यहाँ पे जो है नहीं दे रखा है, तो ये थोड़ा सा कमी वाली चीज जो है हो जाती है। रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन, ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज है वो भी यहाँ पे दी गई है। साथ ही में अगर आप स्टीयरिंग व्हील के अंदर एडजस्टमेंट देखोगे तो सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किया गया। एक बार स्टीयरिंग को कर लेते हैं नीचे की तरफ। अब ठीक है, देखो पुश बटन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी जो एमआईडी आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरीके की है, जहाँ पे टैकोमीटर में 8 तक की मार्किंग मिल जाती है। और ये जो स्क्रीन साइज है ना वो आपको 6 इंचेस का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि टाइम दिखा रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर, डिजिटल स्पीड, साथ ही में सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रिप ए ट्रिप बी, सीएनजी में है, चेक लाइट वगैरह, ये तमाम सारी चीजें शो कर देता है। बाकी गाड़ी के अंदर सीएनजी कितना है वो यहाँ पे देख पा रहे हो, पेट्रोल कितना है वो यहाँ पे जो दिखा रहा है। बाकी मैं आपको टॉगल करके दिखाऊं तो टाइम वगैरह आप चेंज कर सकते हो। दोबारा प्रेस करोगे तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ओडोमीटर रीडिंग, ट्रिप बी, ट्रिप ए, उसके अलावा एवरेज वगैरह नहीं दिखाने वाला, तो वो चीज ध्यान रखना। और डैशबोर्ड वगैरह की बात करोगे बहुत सही दिखता है, मुझे कोई पर्सनली इससे दिक्कत नहीं है। बट हाँ, सॉफ्ट टच वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर आपको दिया जा रहा है। ये सॉफ्ट टच जरूर से मिल जाता है तो वो बढ़िया चीज है। यहाँ पे स्टिचिंग भी आप देख लो, ब्लू कलर के अंदर आपको जो दे रखी है। एसी वेंट्स बढ़िया है। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट आपको दिया गया ये भी इसके बारे में बहुत बढ़िया चीज जो हो जाती है। बाकी भाई ऐसा कुछ आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो देखने को मिलता है, जो कि 10.25 इंचेस का है। रिवर्स कैमरे की क्वालिटी की बात करते हो, एक बार पहले तो आपको 360 चेक कराता हूँ। अगर मान लो मैं इस पे क्लिक करूं, ये एक बार क्वालिटी तो चेकआउट करो भाई। लग रहा है ना कि आईफोन का कैमरा ही यहाँ पे टाटा ने फिट कर दिया है। शुरुआत में जब ऑन होता है तो इसके कलर थोड़े से अलग रहते हैं, बट जैसे ही तो 1-2 सेकंड बीत जाते हैं फिर जो है एकदम नॉर्मल जो है दिखाने लगता है। 3D में करना चाहते हो गाड़ी को 3D में कर दो। देखो पूरे शोरूम का जो लुक एंड फील है गाड़ी जो है यहाँ पे दिखा रही है। बाकी ऊपर करो, इस तरीके से घुमाओ, देख रहे हो, देखो। बट जो अलॉय का डिजाइन है, लोग पूछ रहे थे अलॉय कैसे हैं, ये आप यहाँ पे देख लो। और फिर बैक जाके वीडियो के अंदर जो अब जो अलॉय आ रहे हैं उनको देखना, आपको पता चल जाएगा। तो टाटा ने यहाँ पे जो है ये वाली चीजें चेंज नहीं करी है। बाकी मल्टीपल कैमरा एंगल्स आपको मिल जाते हैं, वो आप कर सकते हो। फ्रंट का देखना है साइड बाय साइड का, वो कर सकते हो। रियर का साइड बाय साइड का देखना है, वो देख सकते हो। सेटिंग्स में आओगे, मल्टीपल चीजें हैं, जैसे जो पार्किंग सेंसर्स की साउंड है उसको कम ज्यादा करना चाहते हो वो आप यहाँ पे इजिली जो है, मान लो मैं इस तरीके से करूँ, घटा बढ़ा सकते हो, आपके पास ऑप्शन जो है मिल जाता है। बाकी एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जो है वायरलेस आपको ऑफर करा गया है। इसी के सारे जो कंट्रोल्स हैं वो आपके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये देखो भाई, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी डेडिकेटेड जो इसी के बटन है वो नीचे की तरफ भी आपको जो है दिए जा रहे हैं। एक बार ऑल मेन्यू के अंदर मैं आपको लेके चलने से पहले यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट, इमेज व्यूअर, मीडिया, फोन, क्विक सेटिंग्स, रेडियो, तमाम जो भी सारी चीजें हैं वो सारी दे रखे हैं। वॉइस असिस्टेंस आपको मिल जाता है, सराउंड व्यू। गाड़ी के अंदर सिर्फ कनेक्टेड कार वाले फीचर्स जो है नहीं आते हैं, वो एक्सपेक्ट मत करना। बाकी यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीजें दिखा दी। और यहाँ पे मिलेगा आपको ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। सीएनजी के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, और जो कि सॉफ्ट टच आपको जो है दिया गया है। बाकी यहाँ पे 12V का पावर सॉकेट, नीचे की तरफ ए टाइप पोर्ट, और सी टाइप की बात करोगे तो 45 वॉट की जो डिस्चार्ज स्पीड है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कप होल्डर एक बार चेकआउट कर लो भाई, कैसा आपको लग रहा है वो जरा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी यहाँ पे स्लाइडेबल जो स्टोरेज स्पेस है वो आपको जो है दी गई है। इतना कुछ स्पेस मिल जाता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होने वाली है। हैंड ब्रेक की बात करोगे तो ये पियानो ब्लैक आपको जो ऑफर किया गया है। बाकी कुछ और चीजों की बात करें, आर्मरेस्ट,
लेदर ऐप आपको दे रखी है सेम स्टिचिंग। स्लाइडिंग की बात करोगे तो स्लाइड नहीं होती है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी स्पेस आर्मरेस्ट के अंदर इतना है, और ये मैग्नेटिक आपको जो देखने के लिए मिलती है। ऊपर की बात करें तो जो लाइट है वो आपको एलईडीज के अंदर दे रखी है। सनरूफ खोलना चाहते हो वो आप इस तरीके से जो खोल सकते हो। मान लो मैं रोक दूं तो ये देखो ग्लास पूरा बंद हो गया, और सिर्फ ये खोल लेते हैं, और ये थोड़ा सा पीछे चला जाता है। मान लो मैं अगर पूरा करूँ ना, देखना आप एक बार, थोड़ा सा नॉइज वगैरह बाहर की आएगी, बट फिर भी देखो ऑलमोस्ट पूरा जो है ना ये फिक्स हो जाता है। तो अगर आपको सनरूफ चाहिए तो देन आपके ये जो है काम आने वाली है। बाय द वे कुछ वेरिएंट ऐसे हैं नेक्सॉन के जहाँ पे आपको फुल बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो भी जो है मिल जाती है। एक चीज और देख लेते हैं, क्या डार्क वगैरह की बैजिंग आती है? नहीं आती है, बट हाँ ये पियानो ब्लैक का जो टच है वो दिया गया है। हैशटैग डार्क की जो बैजिंग है वो आपको हेडरेस्ट के ऊपर जो देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे देखें वैनिटी मिरर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाते हैं। सो फ्रंट कैबिन से तो मोस्टली मैंने सारी चीज आपको दिखाई दी, बाकी इसे ऑन छोड़ देते हैं और एक बार मैं आपको रियर सीट के अंदर लेके चलता हूँ कि रियर में क्या कुछ आपको दिया गया। आ जाओ भाई। देखो एक चीज मैं आपकी क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो यहाँ पे इसका फ्लेट वगैरह डीलरशिप से ले लेना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो ब्लैक कलर के अंदर जो स्क्रैचेस वगैरह है वो आपको जो है बहुत जल्दी यहाँ पे जो है दिखने वाले हैं। यहाँ पे पावर विंडो का स्विच, डोर लीवर पियानो ब्लैक के अंदर सेम, ये पियानो ब्लैक के अंदर। बट रियर में अगर आप ट्यूटर की बात करते हो तो भाई रियर के अंदर, एक सेकेंड, रियर के अंदर जो ट्यूटर्स हैं वो आपको नहीं देखने को मिलते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। गाड़ी के अंदर स्पेस बढ़िया है, सिटिंग कैपेसिटी भी अच्छी है। थोड़ा सा आप रिक्लाइन होकर बैठते हो तो जो कि बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से। तो लॉन्ग ट्रिप पे अगर आप गाड़ी को लेके जा रहे हो तो बढ़िया चीज है। बाकी रियर में जो एसी वेंट्स हैं वो आपको दिए गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये सारा जो है मामला गायब यहाँ से जो है कर दिया है। बीच में बैठोगे तो बच्चा बैठा हो ज्यादा बढ़िया रहेगा, अडल्ट यहाँ पे जो फिट नहीं होने वाले हैं। एक बार रियर से व्यू वगैरह तो चेकआउट करो भाई, क्या ही कमाल का व्यू आ रहा है। सनरूफ का व्यू देखो भाई, यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर हैं। ये सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया था। बाकी क्या गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट मिलती है? नहीं भाई, गाड़ी के अंदर रियर में आर्मरेस्ट आपको नहीं दे रखी है। आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो मिल जाते हैं। दो अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल हैं। डेडिकेटेड जो बीच वाले के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो आपको ऑफर करेगी। 1 लीटर की बोतल आप इजीली रख पाओगे। बाकी हाँ एक चीज ध्यान रखो, सनरूफ की वजह से ये थोड़ा सा नीचे जरूर से आ गया है, बट टाटा ने यहाँ पे ये जो स्कूप वाली चीज दी है उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप रिक्लाइन होके यहाँ पे जो है बैठोगे। तो भाई यही सारी चीजें मिलती हैं। बाकी आप मुझे जरा सजेस्ट करो, 12,70,000 में इससे बढ़िया ऑप्शन आपके पास मार्केट में है जहाँ पे आपको सीएनजी, टर्बो पेट्रोल, 5 स्टार सेफ्टी, बढ़िया चीजें, अलॉय व्हील्स, सनरूफ, डार्क एडिशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा कहीं और? बाकी एक बार डीआरएल्स वगैरह चेकआउट कर लो। ये तो भाई यही थी आज की फुल वीडियो। भाई आप बताओ आपको ये नई टाटा नेक्सॉन का डार्क एडिशन कैसा लगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।